पब्लिक फैसिलिटी क्लास 10th डेवलपमेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट उसका थर्ड पार्ट है यहाँ पर। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लेग्स बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज। ऐसा क्यों है कि पंजाब में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। The reason is more money is your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well। यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and service that citizens are able to use। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things। उदाहरण के लिए, सामर्थ्य आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में रहकर ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। मनी may also not be able to protect you from infection disease unless the whole of your community takes preventive steps। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। Actually, for many of important things in life, the best way। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध करना है। Also, the cheapest way is to provide these goods and services collectively। Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा कार्ड रखना। What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? Not unless your parents could afford to send you to some private schools elsewhere। क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद अब तक नहीं, जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। So you are actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से ये लोग मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। So you are actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that the government should open school and provide other facility so that all children have a chance to study। Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities। अभी भी बहुत से क्षेत्रों के बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि सरकार समाज ने
इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई है। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। Similarly, in same state, the public distribution system (PDS) functions well. Health and nutritional status of people of such as states is certainly likely to be better. यदि ऐसे स्थानों में इसी प्रकार कुछ अन्य राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। यदि ऐसे स्थानों में राशन की दुकान ठीक से नहीं चलती तो लोग इस समस्या का हल करवा सकते हैं। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। Let's work these out. Look at data in table 1.3, 1.4. Haryana ahead of Kerala in literacy rate etc. as it is in terms of per capita income. Think of other example where collective provision of goods and services is cheaper than individual provision. Does availability of good health and educational facility depend only on amount of money spent by the government on these facilities? What other factors could be relevant? In Tamil Nadu, 90% of the people living in rural areas use a ration shop, whereas in West Bengal, only 35% of rural people do so. Where would people be better off and why? Activity 2. Study table 1.5 carefully and fill in the blanks in the following paragraphs. For this, you may need to make calculation based on the table. Literacy rate for the rural population: male 76, female 54. Literacy rate of rural children in the age group 10 to 14 years: male 90%, female 87%. Percentage of rural children age 10 to 14 attending school: male 85% or female 82%. Activity 3. One way to find out if we are properly nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index (BMI). मानव विकास रिपोर्ट एक्टिविटी 3 कार्यकला 3 इसमें है कि ये ज्ञात करने के लिए कि क्या वयस्क और अल्प पोषित है। एक तरीका है कि जिसे पोषण वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक VMI कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। This is easy to calculate. Let each student in class find out his or her weight and height. Take the weight of each student in kilograms, then take the height by drawing up a scale on the wall and measuring accurately with the head straight. किसी व्यक्ति का भार किलोग्राम में लीजिए, फिर उसकी लंबाई मीटर में लीजिए, फिर भार की लंबाई के वर्ग से भाग दीजिए। अगर ये संख्या 18.5 से कम है तो उस व्यक्ति को अल्पपोषित कहा जाएगा। Weight is student kilogram. The 10th high at drawing up the scale of the one on the wall and measuring accurately with the head straight. Convert the height recorded in centimeters into meters. Divide the weight in kilograms by the square of the height. The number you get called BMI. Then look at the BMI for age tables given on pages 90-91. And a student's BMI could be within
the normal range or less than that, underweight or more obesity. For example, if a girl student is 14 years and 8 months old and the BMI is 15.2, then she undernourished. Similarly, if the BMI of a boy aged 15 years and 6 months is 18 and 28, then he is overweight. Discuss the life situation, food and exercise habits of students in general without body shaming anyone. Human Development Report. Once it realized that even though the level of income is important, एक बार ये बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, yet it is the inadequate measure of the level of development. We begin to think of other criterion. पर यह विकास के स्तर को मापने के लिए अपर्याप्त मानदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे. There could be a long list of such criterion, but then it could be not be so useful. ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वो कितनी उपयोगी नहीं रहेगी. What we need is a small number of the most important things. हमें अधिक महत्वपूर्ण चीजों की कम संख्या में आवश्यकता है. Health and education indicators, such as the ones we use in comparison of Kerala and Haryana, are among them. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और पंजाब की तुलना करने के लिए इसे प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में है. केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए ऐसे सूचकों. पिछले लगभग दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों की आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किए जाने लगा है. उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर और उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है. For instance, Human Development Report published by the UNDP compares countries based on the educational levels of people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2016. मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के स्तर और उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है. भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2016 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबद्ध आंकड़ों की दृष्टि का डालना रुचिकर होगा. श्रीलंका. ग्रोस नेशनल इनकम 10,789. लाइफ expectancy at birth 75. Mean years schooling of people age 25 and above 10.9. AGI rank in the world 73. India. Gross national income GNI per capita 5,663. Life expectancy 68.3. Mean years of schooling 6.3. AGI rank 131. Myanmar 4,943. 66.1. 4.7. 145.
Pakistan 5031, 66.4, 5.1, 147. Nepal 2377, 70, 4.1, 145. Bangladesh 3341, 72, 5.2, or 139. Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is the much ahead of India in every respect, and big country like ours has such a low rank in the world. क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि हमारे पड़ोसी देश एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है, और हमारे जिसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। Table 1.6 also show that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. ये तालिका ये भी दर्शाती है कि यद्यपि नेपाल की प्रति व्यक्ति भारत की तुलना में आधी है, फिर भी वह भारत से आयु संभाविता और साक्षरता स्तर में बहुत पीछे नहीं है। Many improvements have been suggested in calculating SDI, and many new components have been added to Human Development Report. But by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being, that is most important. SDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? Sustainability of development, विकास की धारणीयता. Suppose for the present that a particular country is quite developed. We would certainly like this level of development to go up further, or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफी विकसित है, हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो और कम से कम भावी पीढ़ी के लिए ये स्तर बना रहे। ये स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। We have not inherited the world from our forefathers. We have borrowed it from our children. हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। Example 1, groundwater in India. Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts
have reported a water level decline of the over 4 meters during the past 20 years. Nearly one-third of the country is overusing their underground reserves. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same. Is the present way of using this resource continue. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous regions of Punjab and western UP, hard rock plateau areas of central and South India, some coastal areas and rapidly growing urban settlements. हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल का अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी का स्तर 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। इसके पहले हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। However, even these resources may be overused. लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. Non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. We have a fixed stock of earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New resources in this way add to the stock. However, over time, even this will get exhausted. उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक उपयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय साधन वो है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं लेकिन समय के साथ ये भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण 2, एग्जाम्पल 2, एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। मिडिल ईस्ट रिजर्व 1000 मिलियन बैरल्स में 803 number of years reserve will last 69.9. United States of America 48 10.6. World 1691.5 or 50.6. Consequences of environment degradation do not
respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। ये एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। This is the issue no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is the comparatively a new area of knowledge in the which scientists, economists, philosophers, and the other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial. हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणा तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस पेरेनियल at the times as the member of society and the individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate on development continues. यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। नमस्कार।